और मेरे प्यारे साइंटिस्ट, कैसे हैं आप सब? तो आज जैसा कि प्रॉमिस किया था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3, सेल शेप एंड साइज। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल शेप एंड साइज पार्ट 3। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 2 भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है पार्ट 3 की और पार्ट 4 की। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3, सेल शेप एंड साइज। तो इस जो ये हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम बात करेंगे सेल की शेप की और सेल के साइज की। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेल शेप की। सेल शेप, सो डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर, कौन सी डिफरेंट शेप्स हैं? एग्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के जो एग्स हैं उनकी शेप होती है स्फेरिकल। स्मूथ मसल सेल्स, जो हमारे मसल सेल्स हैं, स्पिंडल शेप्ड। नर्व सेल और स्पर्म सेल्स इलोंगेटेड। रेड ब्लड सेल्स डिस्क शेप एंड बोन सेल्स जो हैं ब्रांच्ड। ठीक है, तो एग्स जो है किसी भी एनिमल के जो एग्स हैं उनकी जो सेल की शेप है वो है स्फेरिकल। जो मसल है, हमारी मसल्स हैं, दैट इज स्पिंडल शेप्ड। ये हमारे मसल सेल्स इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नर्व सेल, ये हमारा नर्व सेल है जो कि है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब लंबा। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो कैसे दिखते हैं? डिस्क शेप। और ये हमारे बोन सेल्स हैं जो कैसे दिखते हैं? ब्रांच्ड। तो ये कुछ डिफरेंट शेप्स होती हैं सेल्स की। देयर आर सर्टेन सेल्स दैट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अब ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप्स नहीं होती, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, वो कौन से हैं? सबसे पहला आ जाएगा आपका एमीबा। एमीबा की शेप आपको पता है, पहले भी बताई थी आपको। इट हैज़ अ इरेगुलर शेप, इट ऑलवेज चेंजेस इट्स शेप। ये हमेशा अपनी शेप को बदलता रहता है, ऑलवेज चेंजेस इट्स शेप। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ एमीबाज बॉडी, एमीबा की बॉडी में से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आती है उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं स्टूडेंट स्यूडोपोडिया। सो एमीबा चेंजेस इट्स शेप, एमीबा अपनी शेप चेंज करता है ड्यू टू अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। मतलब कभी ये स्यूडोपोडिया जो है वो अपीयर हो जाते हैं, कभी ये स्यूडोपोडिया जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस वजह से एमीबा जो है ये अपनी शेप को बदलता रहता है। उसके अलावा एक और सेल है जो अपनी शेप को नहीं जो अपनी शेप बदलते रहता है, मीन्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, वो होते हैं WBC। WBC स्टूडेंट्स आप सबको पता है, दीज आर वाइट ब्लड सेल्स। तो हमने क्या पढ़ा? एमीबा हैज अ इरेगुलर शेप, इट ऑलवेज चेंजेस इट्स शेप, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये अपनी बॉडी में से बाहर निकालता है उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये एमीबा जो है इस स्यूडोपोडिया की वजह से ही अपनी शेप को चेंज करते रहता है। एंड एमीबा के अलावा एक WBC जो हैं वो सेल्स हैं जिनकी कोई अपनी डेफिनेट शेप स्टूडेंट्स नहीं होती, ये अपनी शेप को बदलते रहते हैं। अब आप देखो, ये आपको एमीबा का एक पिक्चर शो हो रहा है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं स्टूडेंट्स WBC, इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये कहीं से भी आ जाएंगे, कहीं से भी डिसअपियर हो जाते हैं, कहीं से भी अपीयर हो जाते हैं। तो इन स्यूडोपोडिया की वजह से जो है स्टूडेंट्स ये एमीबा जो है अपनी शेप को बदलते रहता है। सो वी से दैट इट डज नॉट हैव इट्स ओन पोजीशन, या हम कह सकते हैं इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट पोजीशन। अब हमारे पास बात आती है कि द शेप ऑफ सेल हेल्प्स इन इट्स फंक्शनिंग। जो सेल की शेप होती है वो उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करती है। कैसे? जैसे हमने बात की थी नर्व सेल, और ये होता है इलोंगेटेड।
अब इस इलोंगेशन की वजह से अब नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में से मैसेज कलेक्ट करती है सारा और उसके बाद कहाँ भेजती है, ब्रेन में। ठीक है, तो ये जो है इसका काम लंबा है, पूरा पूरा ब्रेन में जाएगी और मैसेज देगी। तो इस वजह से नर्व सेल की जो शेप होती है दैट इज इलोंगेटेड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आरबीसी। आरबीसी आपको पता है दिस इज रेड ब्लड सेल्स और इनकी शेप होती है डिस्क, डिस्क जैसे। देखो ये आपको डिस्क जैसे नजर आएंगे, दीज आर कॉल्ड आरबीसी। अब इन आरबीसी का क्या काम होता है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड एंड दे हेल्प्स इन कैरिंग आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो इस वजह से दे हैव डिस्क लाइक शेप। नाउ वी गोना डिस्कस सेल साइज। सेल साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। सेल साइज को हमेशा माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। माइक्रोमीटर, और ये आपको पता है 1 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। तो कितना छोटा साइज है। सेल साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 पार्ट ऑफ 1 mm। एज आई टोल्ड यू कि 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो को हम इस तरह से लिखेंगे, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर। साइज वेरीज फ्रॉम वेरी स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। अब जो सेल की जो साइज होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं, देखो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको बताया था यूनिसेल्युलर, ठीक है, और बैक्टीरिया का साइज होता है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर टू अ वेरी लार्ज साइज ऑफ ऑस्ट्रिच एग। तो देखो कितना छोटा सेल का साइज भी है और कितना बड़ा साइज का सेल भी है। तो size varies from very small cells of bacteria to very large size of ostrich egg. In our body nerve cells are the longest. इनकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर और वी कैन से 1 मीटर तक जाती है। एंड आरबीसी आर द स्मॉलेस्ट सेल, 7 माइक्रोमीटर। इन आवर बॉडी nerve cells are the longest cells, 1 meter approximately, and RBC are the smallest cell, 7 micrometer. Fine. तो सेल साइज जो है वो हम माइक्रोमीटर में मेजर करेंगे। 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है और स्मॉलेस्ट जो सेल है दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, दैट इज ऑफ बैक्टीरिया विच इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू अ वेरी लार्ज साइज ऑफ ऑस्ट्रिच एग जिसके साइज है 170 mm बाई 130 mm। एंड हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल जो है दैट इज नर्व सेल और स्मॉलेस्ट सेल जो है दैट इज आरबीसी। फाइन। नाउ पार्ट 4, डिवीजन ऑफ लेबर। ऑल लिविंग सेल्स हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हर एक के अंदर कैपेसिटी होती है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने की। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसके जो सेल्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो डाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो लाइक दिस वी हैव अ नंबर ऑफ सेल्स विच हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड विच ऑल हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो इसका मतलब कि हाउ डज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन। तो अब लिविंग सेल जो है वो, अब एक लिविंग सेल है वो तो सारे काम नहीं कर सकता ना। तो जैसे अब हम पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है, तो वो एक सेल जो है उसको सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब मल्टी सेलुलर में आपको पता है कि मोर देन वन सेल है ना, मेनी सेल्स हैं। तो मेनी सेल्स हैं तो बहुत सारे जो है वो क्या करेंगे, लेबर को डिवाइड कर लेंगे। दैट इज वाई वी ऑलवेज यूज टू से कि इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, कि हमारी बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शोज डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कुछ पार्ट सेल्स का जो है वो रेस्पिरेशन करवा देंगे,
कुछ पार्ट्स जो हैं वो सेल के, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्कुलेशन में, कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्रीशन में। तो इसका मतलब जितना भी लेबर है वो सब डिवाइड हो जाता है इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नाउ डिवीजन ऑफ लेबर इन cells. Each cell has some specific component within it is called cell organelle. ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि हम ये बोलते हैं कि सेल का जो साइज है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज में होता है, लेकिन अब इतनी छोटी सी चीज के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेलिस, और नॉर्मली आप बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ सेल, right? So these are called cell organelles. These organelles perform different functions within the cell. अब इन organelles का जो है सेल के अंदर अलग अलग फंक्शन होता है. These function can be, ये फंक्शन क्या हो सकते हैं? Synthesis of new material and removal of waste from the cell. या तो ये नई चीजें बनाएंगे सेल के अंदर, या जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कराएंगे सेल में से. तो ऑल ऑर्गेनेलिज वर्क टुगेदर, ये सभी ऑर्गेनेलिज जो हैं सेल की, ये सेल की जो सभी पार्ट्स हैं, दे वर्क टुगेदर, ये इकट्ठे काम करेंगे टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ होल सेल, ताकि पूरे के पूरे सेल का जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो सके. तो इसका मतलब हुई ना स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ लेबर, कि अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं सेल्स के वो बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. इसी तरह जो सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं वो क्या करेंगी? दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ होल सेल. नाउ लास्ट इज सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. कैसे? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास आ जाती है सेल. बहुत सारे सेल्स जो हैं दे विल कंबाइन एंड फॉर्म टिश्यू, और टिश्यूज जो हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन जो हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास लास्ट में आ जाता है ऑर्गेनिज्म. तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3 and 4 of this chapter, and soon we will meet with part 5 and 6. Thank you. Bye bye.